डाल्टनगंज के LX इन होटल में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में जमीन विवाद का मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है। प्रेस वार्ता में राजकिशोर प्रजापति, दीपक प्रजापति, जितेंद्र पासवान, शैलेंद्र पांडे उर्फ पप्पू पांडे और चंदन पांडे मौजूद रहे। पीड़ित राजकिशोर प्रजापति ने बताया कि उन्होंने वर्ष 2005 में दुलारी देवी से प्लॉट संख्या 21 में 24 डिसमिल और प्लॉट संख्या 23 में 40 डिसमिल जमीन खरीदी थी। बावजूद इसके जमीन का म्यूटेशन किसी और के नाम पर कर दिया गया। उन्होंने प्रशासन से न्याय की मांग करते हुए चेतावनी दी कि अगर उन्हें न्याय नहीं मिला तो वह पूरे परिवार के साथ आत्मदाह करने पर मजबूर होंगे। वहीं जितेंद्र पासवान ने आरोप लगाया है कि भूमाफिया नंद कुमार यादव ने अधिकारियों की मिलीभगत से फर्जी तरीके से म्यूटेशन कराया है और राजकिशोर प्रजापति को जमीन से बेदखल करने की साजिश रची जा रही है। शैलेश पांडे ने कहा कि वह राजकिशोर को पिछले 20 वर्षों से जानते हैं और यह जमीन उन्होंने वैध रूप से खरीदी थी। वहीं चंदन पांडे ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि पीड़ित के आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जबकि दूसरे पक्ष के आवेदन पर तुरंत कार्रवाई की गई। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द न्याय नहीं मिला तो इस मुद्दे पर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। मेरा नाम राजकिशोर प्रजापति हुआ। यह ज़मीन में 12 लोटा स्थित नियर हाउसिंग बॉर्डर के पास है। ये ज़मीन मैं 2005 में राम दुलारी देवी पति सच्चिदानंद त्रिपाठी से मैं खरीदा था, जिसमें नंद कुमार यादव विटनेस गवाह भी रहे हैं और जो मेरे रजिस्ट्री में चौहद्दी लिखा हुआ है उसी चौहद्दी पर मेरा बाउंड्री किया हुआ है। मैं उसी में आज 20 साल से काबिज हूँ। पेड़ पौधा भी उसमें लगाए, मेरा रूम भी है और राजस्व रसीद भी मेरा करंट रसीद कट रहा है, होल्डिंग टैक्स भी कट रहा है वहाँ पर। और नंद कुमार यादव, प्रमोद कुमार यादव, रामाशीष ये सब मिल करके फर्जी दस्तावेज बना करके मेरे ज़मीन को पुनः उन लोग रजिस्ट्री करा लिए CO से मिल करके और दाखिल खारिज भी करा लिए। अब कहते हैं कि तुम्हारा ज़मीन नहीं है, मेरा ज़मीन हो गया, हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे को न्याय चाहिए। तो जो नंद किशोर यादव हैं, जो क्या बोलते हैं, आप क्या पहचान करता था खरीदने समय जी। और आज मैंने उनका वो नहीं आते तो उनके सब लोग आते हैं, प्रमोद आशीष आते हैं, लेडीज़ लोग आते हैं। वो लोग कहते हैं कि ज़मीन आपका नहीं है, मेरा है, जबकि मैं वहाँ पर 20 साल से काबिज हूँ। बाउंड्री देखा जाए और चौहद्दी देखा जाए, मेरे ज़मीन का चौहद्दी देखा जाए, प्लॉट नंबर मेरा देखा जाए और उसका चौहद्दी देखा जाए कि मेरा सही है कि नहीं। ये ज़मीन आप कब खरीदे थे? 2005 में मैं खरीदा था। कितना डिसमिल? 64 डिसमिल है, 5 डीड है, उसमें 20-20 करके है, 3 है और 2-2 करके 2 है। टोटल 64 डिसमिल मेरा ज़मीन है और उसका मोटेशन भी है, करंट रसीद भी कट रहा है। उसमें एक रूम बना हुआ है, बिजली कनेक्शन भी है, बोर किया हुआ है। मेरी मैं उस पर 20 साल से काबिज हूँ वहाँ पर। और आज पता चल रहा है 10 दिन पहले कि वो ज़मीन दूसरे कोई करा लिया है। मेरी चौहद्दी, मेरा कब्जा पर दूसरा कोई कैसे कर सकता है? इस शासन प्रशासन का कहीं कुछ है, मिली भगत से मेरे ज़मीन को लूटा जा रहा है। और मैं 2005 में ज़मीन खरीदा राम दुलारी देवी से, जिसमें नंद कुमार यादव गवाह के रूप में भी हैं और प्लॉट संख्या 23 में मेरा जो चौहद्दी लिखा हुआ है वही चौहद्दी पर मैं काबिज हूँ, उसी पर मेरा बाउंड्री किया हुआ है और रसीद भी कट रहा है, मोटेशन भी हुआ है मेरा। और शासन प्रशासन से मेरे आग्रह है कि मेरे को न्याय दिया जाए, नहीं तो मैं ज़मीन पर सब परिवार आत्मदाह कर लेंगे। मेरे शासन प्रशासन से निवेदन है कि इसका न्याय दिया जाए। हम लोग बहुत त्रस्त हैं, मानसिक प्रताड़ना किया जा रहा है, मेरी ज़मीन को लूटा जा रहा है। जैसे कि आप लोग अभी देखें कि मैं ताला खोल कर भी अंदर आया। ये मेरा रूम है, मैं यहाँ रहता हूँ और मेरे को काम में बाधित करते हैं, आकर के धमकी दे कि ये जगह हमारा है, जबकि मैं यहाँ 20 साल से काबिज हूँ। बताइए भैया, क्या मामला है? ये राजकिशोर प्रजापति जी दीपक जी हैं। इन्होंने 2005 में हाउसिंग कॉलोनी में दुलारी देवी पति स्वर्गीय सच्चिदानंद त्रिपाठी के द्वारा 64 डिसमिल ज़मीन खरीदा था, जिस ज़मीन का मोटेशन अप टू डेट रसीद अब तक कटता रहा है। लेकिन विगत 1 मंथ पहले सदर अंचल CO जागो महतो के द्वारा भूमाफिया नंद यादव को ज़मीन के हवाला कर दिया गया और उस ज़मीन का अंचल CO के मिली भगत से पैसे के बड़े हेर फेर के माध्यम से उस ज़मीन का मोटेशन कर इनको उस ज़मीन से बेदखल करने का काम किया जा रहा है, जो कतई अच्छा बात नहीं है और कतई सच्चाई से दूर है। मैं सदर CO को यह बोलना चाहता हूँ कि
आप सिस्टम से बाहर जाकर किसी ज़मीन का हेरफेर न करें, किसी के साथ अन्याय नहीं करें, अन्यथा लोग आपके खिलाफ सड़क पर उतरने का काम करेगा। और आपको बोलना था जैसे ना कि ये इनका क्यों चल रहा है डिमांड ना। दूसरी बात मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, किसी भी ज़मीन का दाखिल खारिज उसी परिस्थिति में होता है कि जब किसी का डिमांड कैंसिल हो, किसी का खारिज हो, तब किसी का डिमांड चलता है। उन्होंने बिना डिमांड को कैंसिल किए हुए, बिना खारिज किए हुए किसी के ज़मीन का मोटेशन कर देना कहीं से भी नियम संगत कार्य नहीं है। राजकिशोर जी हैं, मैं इन्हें कम से कम 20 वर्षों से जानता हूँ। 2005 में ज़मीन लिए थे, जानकारी मुझे भी थी कि भाई ज़मीन लिए। त्रिपाठी जी का ज़मीन था, नंद यादव नया आया था, दलाली करता था, इधर लूटपाट इधर उधर करके, मतलब यहाँ ज़मीन इनको दिवाया। वो पहचान भी बना, ब्रोकर बन के आया, पहचान भी बना इनका। और अब क्या कर रहा है कि दूसरे के नाम से मोटेशन करवा दिया, अपने नाम से मोटेशन करवा दिया। कम से कम 30 को विक्टिम अभी हैं, 30 विक्टिम हैं। बालटा में सेना के जवान, सिपाही हैं, कुछ लोग और गरीब तबके के लोग हैं जो जिनको वो तंग किया है। उसका ज़मीन उसको बेच दिया है, उसका ज़मीन उसको बेच दिया है। दबंगई कुछ लोगों को वहाँ रखता है, पिला खिला के हाउसिंग में गांजा दारू ये सब करता है, वहाँ रखता है, डराता धमकाता है, तंग करता है। 20 वर्ष से वही कर रहा है। थाना में पता कर लीजिए आप लोग, अभी भी लगता है कि बहुत सारा मुकदमा उसका और प्रमोद यादव के खिलाफ लंबित है। अड्डेबाजी बना के, अड्डा बना के रखा है हाउसिंग में। कई बार पुलिस वहाँ से भगाया लोगों को, लेकिन इसका लक्षण कैरेक्टर वही है, दूसरे का ज़मीन पर कब्जा करना, उसका ज़मीन को बेच देना, उसका ज़मीन को वहाँ बेच देना। ये धंधा बना के रखा हुआ 20 वर्षों से। ये हमारे फैमिली मेम्बर टाइप के बहुत सज्जन आदमी है बेचारे। कुछ दिन पहले बाहर गए, यहाँ खड़ा कर दिया, कहीं नहीं चलेगा। नंद यादव अपने आप को चौक समझेगा ना, तो ये डालते में धरती है, जहाँ से आया वही जनता उठा के फेंकेगा। 10 दिनों की और लोग भी आएंगे मीडिया बंधु के सामने अपना जो दुपड़ा है। बहुत लोग आते हैं कागज पत्र लेके कि ये छीन लिया, वहाँ छीन लिया, सब कोई आएंगे। पति जी विगत 20 वर्षों से हम लोग का परिचय है। अगर इस पर कार्रवाई नहीं किया गया, हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, लोगों का विश्वास है, और इस पर कार्रवाई नहीं किया गया तो फिर हम लोग सड़क पर उतरेंगे, इसका विरोध करेंगे पुरजोर तरीके से। राजकिशोर प्रजापति जी को न्याय मिलना चाहिए। जो गलत है वो गलत है, जो सही है उसको न्याय मिलना चाहिए। और सीओ किस आधार पे उनका मोटेशन किया, डिमांड 0-0 भी नहीं हुआ, किस आधार पे हो गया मोटेशन। सब पैसा का खेल नहीं चलेगा, फिर कार्रवाई होना चाहिए और सीओ को एकदम सस्पेंड किया जाना चाहिए। पति जी विगत 20 वर्षों से मैं भी जान रहा हूँ, और कानून व्यवस्था पे एक सवाल है कि 19 तारीख को जो है तो हम लोग राजकिशोर प्रजापति जी आवेदन दिए थे, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। और 22 तारीख को जो है तो नंद यादव और प्रमोद यादव ये लोग आवेदन दिया, उस पर तुरंत कार्रवाई किया गया, जिसमें जेपी शुक्ला को अरेस्ट किया गया। और जेपी शुक्ला और प्रमोद यादव, नंद यादव ये लोग ज़मीन में पार्टनर, उसका पेपर है हमारे पास, ये आप देख सकते हैं, एग्रीमेंट पेपर है। तो ये ज़मीन हड़पने का साजिश है। और कानून व्यवस्था पे सवाल है कि 19 तारीख को राजकिशोर प्रजापति जी आवेदन दिए तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं किया गया, और 22 तारीख को प्रमोद यादव और नंद यादव आवेदन दिए तो उसमें त्वरित कार्रवाई की गई। तो कहने का ये है कि जैसे नंद कुमार यादव और प्रमोद यादव ने जेपी शुक्ला पे FIR करवाया कि उन्होंने 1 करोड़ 20 लाख की रंगदारी मांगी है, तो ये किस तौर पे मांगा गया? फिर ज़मीन हड़पने का लोग साजिश कर रहा है, उसका पेपर है, आप देख सकते हैं, पेपर है पूरा, इसमें जेपी शुक्ला पार्टनर है, उसका काम ही यही है, लोगों को परेशान करना। ये बाहर बाहर से आते हैं, अब बार बार इनको टॉर्चर किया जाता है, मानसिक रूप से पूरा परेशान है, आना जाना लोग को परेशान किया, आसपास के लोग वहाँ पे स्थिति खराब है। कानून व्यवस्था पे सवाल है कि थोड़ा 19 तारीख को जो दिया गया कार्रवाई क्यों नहीं किया गया। पहले हम लोग 19 तारीख को दिए तो उस पर कार्रवाई होना चाहिए। 22 तारीख को जो दी उस पर तुरंत कार्रवाई किया गया, जिसमें जेपी शुक्ला का अरेस्ट किया गया, और जेपी शुक्ला प्रमोद यादव का पार्टनर है, नंद यादव का, देख सकते हैं। ठीक है।
और